यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 जिसका विरोध आज पूरे भारत में चल रहा है। दोस्तों इसका जमकर विरोध हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा यूजीसी, कहीं ना कहीं सुना होगा यूजीसी। इन दिनों यूजीसी के बारे में बहुत तेजी से चर्चाएं हो रही है। यूजीसी जो नया एक्ट पारित किया है सरकार ने, उसके बारे में तेजी से विरोध हो रहा है। दोस्तों ये यूजीसी क्या है, यूजीसी के नए नियम क्या है, क्यों ये नए नियम लाए गए और क्यों इसका विरोध हो रहा है, सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना 1953 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय हो चुकी थी। 1956 में इसको पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई थी, कार्य शुरू कर दिया था इसने। अब इसका कार्य क्या है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इनको मान्यता प्रदान कराना और नेट जैसी एग्जाम कंडक्ट करवाना। जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब पर इसका कंट्रोल होता है यूजीसी का। एक ऐसी संस्था जो सभी कॉलेजों सभी यूनिवर्सिटियों पर कंट्रोल करती है, उसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों 1956 के बाद इसने अपना कार्य शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों 1956 के बाद कुछ समस्याएं आने लगी दलित वर्गों के छात्रों की तरफ से। जैसे उनको उनकी जाति और धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा कि तुम इस जाति से हो, तुम हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो। शिक्षकों द्वारा या बच्चों द्वारा, सबके द्वारा, ये आप भी जानते हो पहले से ये चलता आ रहा है। जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। तो इसके चलते 2012 में यूजीसी पर सरकार ने कुछ नए नियम लगाए। यूजीसी एक्ट आए 2012 में कि किसी भी छात्र को अगर कोई उसको जाति या धर्म को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है या प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो अपनी जो भी बात है वो रख सकता है कि हाँ मुझे इसने इस तरह से प्रताड़ित किया, मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इतने सख्त नियम भी नहीं थे कि हाँ कि एक्शन लेना ही होगा। बस ये था कि हाँ आप ये शिकायत दर्ज कर सकते हो तो आपकी सुनवाई होगी। तो 2012 में चलता गया, लेकिन 2016 में रोहित वेमुला जिसने इसी प्रताड़ित के चलते आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों ने, कुछ शिक्षकों ने उनको प्रताड़ित किया जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि तुम नीची कास्ट से हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारे साथ नहीं पढ़ सकते। उनके साथ उनको बुली किया, तो उस कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब वहां से चलते चलते आती है 2019। 2019 में भी एक लड़की पायल तड़वी जिसने भी इसी के चलते सुसाइड कर लिया। नेर कॉलेज जो मुंबई में है, हॉस्पिटल है, वहां पर उच्च डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर थे, उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया उनकी जाति और धर्म को लेकर, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब यह मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए, कुछ नए नियम बनाते बनाते 2026 में ये नियम बना दिए और पारित कर दिए गए। लेकिन ये नियम 2012 के जैसे नहीं थे, उनको बदलकर 2026 जो 13 जनवरी लागू है ना, वो नियम थोड़े सख्त नियम है कि अगर कोई भी बच्चा किसी को प्रताड़ित करता है, किसी को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो 10 से 15 दिनों में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई कॉलेज या कोई संस्था ऐसा काम करती है तो संस्था को ही नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब उस संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, अब 2012 और 2026 जो नियम है उनमें अंतर क्या है। 2012 में मात्र एससी और एसटी के बच्चों को दलित वर्ग में रखा गया कि इनके अंदर अगर इनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 में जो नए नियम आए ना, उनमें क्या है, उनमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया कि एससी एसटी और ओबीसी इनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है, अब बचा कौन, जनरल वाले, अगर जनरल वाले इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें यह भी है कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं होगी कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। मात्र 14 से 15 दिनों के भीतर, 10 से 15 दिनों के भीतर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इतने दिनों में ये कार्रवाई हो जाएगी, जिससे अगर आप झूठ बोल रहे हो ना तो भी आप बच जाओगे। अब मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि ये नियम लागू क्यों किए गए। ये नियम इसलिए लागू किए गए कि 2016 और 2019 में दो ऐसे मामले सामने आए जो चौंका देने वाले थे। उन मुद्दों को लेकर ये नए नियम लागू किए गए। अब इन नए नियमों को लेकर जो जनरल वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं कि ये तो एक हमें डराने का काम है। ये तो मतलब ये हो गया कि ओबीसी को भी अलग कर दिया गया, अब बचा कौन, जनरल वाले। अब इस नियम में ये है कि एससी एसटी वाले ओबीसी को भी कर सकते हैं, ओबीसी वाले एससी एसटी को भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ जनरल वालों के लिए है कि जनरल वाले ओबीसी एससी एसटी को परेशान करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस कानून में क्या है, इस कानून में नहीं है कि इस कोर्ट कॉलेजों में लगाई जाएंगी, निगरानी सभी बच्चों पर रखी जाएगी कि कौन क्या कर रहा है, कि किसी बच्चों को कोई प्रताड़ित कर रहा है। और 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर शुरू हो गए
जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर शुरू रहेंगे। आप कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 10 से 15 दिनों के भीतर कोई भी संस्था हो, कोई भी बच्चा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये नियम इतने सख्त हैं कि कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। अब इसी को लेकर ये विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं ये विवाद क्यों चल रहा है। ये विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि जनरल वालों को अलग कर दिया गया कि उनको तो अब डराया जा रहा है कि तुम अगर हम हमसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस लगा सकते हैं, हम तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। दोस्तों ये है यूजीसी के नए नियम। साफ साफ शब्दों में अगर आप सुनना चाहते हो बता दूं कि एससी एसटी और ओबीसी, इनको अगर जातीय धर्म से लेकर कोई भी कुछ कहता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये इनके पास अब ये अधिकार है कि ये कुछ भी कानून और कानून के द्वारा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सीधे शब्दों में ये है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो एक ऐसा कानून हो गया कि जनरल वालों को तो बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओबीसी वाले एससी एसटी को लोगों को परेशान करे। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कानून अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी यही है कि जनरल वाले अगर किसी को परेशान करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों आज का वीडियो में आपको कैसी लगी?